गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नेम है माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी सेल का एक ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेनली सेल के लिए क्या उसका फंक्शन है और किस तरह से उसकी वर्किंग है, ये सारी के सारे इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पावर हाउस का मतलब क्या है कि जो पावर को जनरेट करे। जैसे कि हमारे लोकल एरियाज़ के अंदर पावर हाउस जो है हम किसको कहते हैं, जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो क्या करता है, एनर्जी को जनरेट करता है, एनर्जी को बनाता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है ये जो है पावर हाउस कहलाता है। सेल के लिए हम इसको क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। अब सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होता है, मतलब कितने नंबर के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर प्रेजेंट करते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल टू सेल वेरी करता है, किसी सेल में कम होते हैं, किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक एवरेज लिया गया है। एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो अराउंड 1000 होता है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें कम माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है, मतलब कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। जैसे कि हमारी बोन सेल्स जो हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारी मसल सेल्स। तो मसल सेल्स के अंदर क्योंकि मसल्स की मूवमेंट पूरे टाइम बॉडी के अंदर होती रहती है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनके अंदर ज़्यादा नंबर में होता है, मतलब 1000 से भी ज़्यादा हो सकता है। एवरेज जो लिया गया है वो कितना है, 1000 लिया गया है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बहुत ही स्पेशल बात है यहाँ पे कि जो हमारे अदर ऑर्गेनेले हैं सेल के, उन ऑर्गेनेलेज के ऊपर सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है। मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनेले हैं हमारे सेल के उनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर्ड है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट्स कितनी मिलेंगी आपको, 2 मिलेंगे। ये आपने बहुत ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है वो कितनी है, इसके पास 2 मेम्ब्रेन है। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं कि उन ऑर्गेनेले के नाम बताइए जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन है, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि डबल मेम्ब्रेन किन किन के अंदर है। इससे पहले हमने एक ऑर्गेनेली पढ़ा था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास भी कितनी मेम्ब्रेन थी, 2 मेम्ब्रेन थी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास भी कितनी मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास मेम्ब्रेन जो कितनी मिलेंगी हमें, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग मिलेगी, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेगा कि नेम द डबल मेम्ब्रेन और बाउंडेड ऑर्गेनेली। आपने बताना है माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। इसके अलावा भी एक दो जो ऑर्गेनेले हैं उनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे। अब इसकी जो मेम्ब्रेन है उनके क्या क्या नाम है उसके बारे में देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है इसके नाम है आउटर एंड इनर। मतलब जो बाहर की तरफ की मेम्ब्रेन है उसको क्या कह देंगे, आउटर मेम्ब्रेन कह देंगे, जो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, और जो आउटर के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोल देंगे। तो इसकी जो शेप है वो बिल्कुल कैप्सूल के जैसी होती है। जैसे आप कभी भी बीमार हो जाते हैं तो कैप्सूल वगैरह खाते हैं, तो कैप्सूल के जैसे बिल्कुल इसकी शेप है। जैसे कैप्सूल बिल्कुल बाहर से जो होगी वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो मटेरियल है वो इनर मेम्ब्रेन की तरह रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन्स हो गई, आउटर एंड इनर। अब आउटर जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है उसके बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो मेनली कैसी मिलेगी आपको, स्मूथ एंड पोरस। स्मूथ का मतलब जो उसका सरफेस है वो बिल्कुल आपको प्लेन मिलेगा। उस प्लेन इस तरह से कि जैसे कि ये एक बिल्कुल प्लेन जो है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है बिल्कुल भी, तो इस तरह का उसका सरफेस मिलेगा बिल्कुल प्लेन की तरह।
और पोरस का मतलब क्या, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे ताकि साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, कोई भी मटेरियल उसके अंदर जाना है या बाहर आना है, जब इसके अंदर एनर्जी बनेगी तो वो बाहर भी आएगी। सो पोर्स की जरूरत होती है मेनली। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी आपको मिलेगी, पोरस मिलेगी। अब इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इनर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल डीपली फोल्डेड है, जो उसके जो मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे डीप फोल्ड्स हैं। जैसे कि डीप फोल्ड्स का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास एक ये स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग जो है, जो इसका ये पार्ट है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है, फिर ऊपर की तरफ आता है, फिर अगला पार्ट बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है, फिर ऊपर की तरफ आता है। तो इसमें ये क्या है, डीप फोल्ड्स प्रेजेंट है। या हम इसको देख सकते हैं इसके लिए कि जैसे हमारे पास ये मास्क है, सो मास्क के अंदर ये जो इसके अंदर ये प्लेट्स हैं, ये बिल्कुल किस तरह से है, अंदर की तरफ है, और इनकी जो फोल्डिंग है वो बिल्कुल डीप है। अगर हम इसको यहाँ से ओपन कर देंगे तो इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इसी तरह से जो इनर मेम्ब्रेन है उसने भी क्या किया हुआ है कि उसका साइज तो वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसने खुद को फोल्ड करके और एक छोटे एरिया के अंदर कंप्रेस किया हुआ है। जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये येलो कलर्ड लाइन जो है बाहर से, ये पूरी की पूरी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, जो कि एक स्मूथ लेयर की तरह है। अब ये जो है इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है। सो ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये क्या करेगी, बिल्कुल फोल्डेड है। सो ये जो है ये पार्ट इसका डीप फोल्डिंग है, इसमें ये डीप फोल्डेडली प्रेजेंट है। सो इसके डीप फोल्ड होने से क्या हो जाता है कि इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम स्प्रिंग का ही एग्जांपल ले सकते हैं कि स्प्रिंग जो है इसके अंदर अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो जब कंप्रेस फॉर्म में इस तरह से है, इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया तो इसका साइज और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा ओपन कर देते हैं तो एक छोटे से एरिया में ही हमें इस तरह का साइज मिलेगा। अब कंप्रेस कर दीजिए तो इसका साइज जो है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसका कारण क्या है कि इसको सरफेस एरिया बढ़ाना है ताकि ज़्यादा ये क्या कर सके, एक्टिविटी कर सके। सो इन डीप फोल्ड्स को आप कहते क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो ये जो डीप फोल्ड्स हैं यहाँ पे ये, इसका नाम है क्रिस्टी। सो इनको क्रिस्टीज कहा जाता है, क्रिस्टी, या हम इसको क्रिस्टा बोलते हैं। सो इनको क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। अब ये जो है मेनली काम क्या करेगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। अब सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो इसके अंदर अकर हो सके, उसके अंदर हो सके, केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए ये कैसी है, डीप फोल्डेड है। अब किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर। सो केमिकल रिएक्शंस जो है वो क्या करती हैं, एटीपी मॉलिक्यूल को जनरेट करती हैं। जो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने वाली है, मेनली हमें पता है कि इसका काम ही क्या है, पावर हाउस का काम है। सो पावर हाउस क्यों कहा जाता है, अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए सो हम बता सकते हैं कि ये एटीपी मॉलिक्यूल को जनरेट करती है। एटीपी के बारे में अभी बात करने वाले हैं, पहले और सारी जो है इसके डिटेल ले लेते हैं। अब इसके अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी, जो ये इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक मैट्रिक्स एनक्लोज होती है। वैसे तो स्टूडेंट्स अगर मैट्रिक्स को बिल्कुल उसका मतलब देखें तो उसका मतलब होता है एक नेटवर्क या माया जाल, इस तरह से, मतलब एक पूरी तरह जाल की तरह होता है मैट्रिक्स। तो इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा मिलेगा आपको, नेटवर्क लाइक है, लेकिन मिलेगा कैसा, डेंस मिलेगा आपको। डेंस का मतलब क्या होता है, डेंस को हम बोलते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि गाढ़ा कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं सघन, बहुत मतलब उसके अंदर जो है स्पेस बहुत कम होगा, तो इसलिए वो कैसा मिलेगा आपको, डेंस मिलेगा। एंड लोडेड विद राइबोसोम्स। लोडेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि वो भरा हुआ होता है, जैसे कि ए गन इज लोडेड विद बुलेट्स, तो गन के अंदर क्या भरी हुई है, गोलियां भरी हुई है। तो इस तरह से इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। एंड डीएनए और लार्ज कैल्शियम फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, और कैल्शियम फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए और राइबोसोम्स क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसको क्या चाहिए है कि ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। वैसे तो डीएनए और राइबोसोम्स न्यूक्लियस के पास होते हैं, सारी सेल के लिए वही प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने खुद के प्रोटीन्स की क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, सिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि इसके पास इसके खुद के राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। सो ये इसकी मैट्रिक्स के अंदर होता है। और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और कैल्शियम ये किस काम में आते हैं, एटीपी जो है, एटीपी के अंदर क्या होता है, अभी एटीपी के बारे में पढ़ेंगे। सो एटीपी जो है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। सो यहाँ पे एटीपी के बारे में ही बात करेंगे कि एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फॉस्फेट कहाँ से मिलेंगे, इस मैट्रिक्स से ही इसको मिलेंगे, उन्हीं को ही क्या करता है ये एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। सो अब इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। सो फंक्शंस जो है मेनली इसके क्या होंगे कि अब ये तो हमें पता चल गया कि किस तरह से ये एनर्जी जो है वो फॉर्म करता है, लेकिन अभी ये जानना है कि एनर्जी की फॉर्मेशन इसमें किस तरह से होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, इट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स। जो आप फूड खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जिस भी फॉर्म में खाते हैं, चाहे आप फ्रूट की फॉर्म में खाते हैं या चपाती खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आप किस लिए खाते हैं, क्योंकि आपको क्या मिल सके, उनसे एनर्जी मिल सके। तो वो आपके कहाँ जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, डाइजेस्ट होंगे। डाइजेस्ट होने के बाद उसको किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म के अंदर, ब्लड के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाएगा और वो ब्लड से एक सेल के पास जाता है। अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो उसमें से जो आपके शुगर पार्टिकल्स हैं जो कन्वर्ट कर दिया गया, जो आपने फूड खाया था वो शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उन पार्टिकल्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये जो है सारा प्रोसेस जो है हम इसमें मैं बहुत थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस आपके 10th क्लास में फर्दर क्लास के अंदर दिया गया, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये एनर्जी बनाता किस तरह से, तो इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि एटीपी को ही हमारी सेल यूज कर पाती है, डायरेक्टली शुगर को वो या ग्लूकोज को वो यूज नहीं कर पाती। तो ये किस में कन्वर्ट करता है, उस शुगर को एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो ये इसका फंक्शन है। इट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स एंड स्टोर इट इन हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। सो एटीपी के अंदर क्या, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं, तो उन बॉन्ड्स को बनाने का मेनली ये काम करता है। तो उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी प्रेजेंट है। फॉर इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और इस काम के लिए इसको क्या चाहिए है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की जरूरत है। अब एटीपी के बारे में बात करते हैं कि एटीपी क्या है। सो एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। सो यहां ट्राई आएगा। सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये, और इसको हम एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं। एनर्जी करेंसी क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है क्या करता है, बनाता है। सो एनर्जी करेंसी, करेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे कंट्री की करेंसी है रुपया। सो जो कॉइन्स हैं या मतलब आपके पास जो नोट हैं वो क्या है, करेंसी है। तो इसी तरह से ये एनर्जी करेंसी जो है इसके पास होती है, जो कि किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। सो हम एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी अराइज होता है कि नेम द एनर्जी करेंसी, तो आप क्या कहेंगे, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, जो कि क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने पहले भी पढ़ा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस के बारे में, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलिस नहीं होते, एक न्यूक्लियस भी किस तरह से होता है, विदाउट मेम्ब्रेन, अनमेम्ब्रेन बाउंडेड, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, एक राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है, तो उसमें नहीं होगा। इसलिए स्पेशली यूकैरियोट्स के बारे में भी, यूकैरियोट्स के बारे में कहा है। कुछ एक यूकैरियोट्स ऐसे हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज और ऑर्गेनेली भी नहीं होते, उनकी एडेप्टेशन होती है कि उनको अलग तरह के फंक्शंस करने होते हैं, सो उनके अंदर ये नहीं होता।
सो ऑल यूकैरियोट्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया दैट, जो मतलब जिन यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, दैट कन्वर्ट एनर्जी स्टोर्ड इन शुगर टू एटीपी। क्या करेगा, जो एनर्जी आपके पास शुगर की फॉर्म में है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में। सो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये क्या करता है, शुगर को एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास की जो बुक है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम नहीं बनाया गया है, आप इसको बना सकते हैं यहाँ से। अगर आपको इस डायग्राम को बनाने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं जो मैंने छोटा सा बनाया है यहाँ पे। इस सिंपल डायग्राम को भी आप बना सकते हैं। सो आप डायग्राम के बारे में देखिए, हो सकता है आप इसी को ही बना दें क्योंकि आजकल के बच्चे जो है काफ़ी एडवांस हैं, तो आप इसको भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी डायग्राम है। सो यहाँ पे जो ये डायग्राम है, इसकी जो ये बाहर वाली लेयर है ये हमारी क्या है, इसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है आपका डायग्राम से बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप डायग्राम ही ड्रॉ कीजिए, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसकी लेबलिंग कीजिए, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन आउटर मेम्ब्रेन है, कौन इनर मेम्ब्रेन है, कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशंस हैं। सो सबसे पहले आप बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स ड्रॉ कीजिए, पेपर के अंदर भी और अपनी कॉपीज़ के अंदर भी, ताकि आपको टॉपिक जो है वो बहुत ईजीली क्लियर हो जाए और जल्दी से भी क्लियर हो जाता है जब भी आप डायग्राम का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है ये इसकी क्या है, सबसे बाहर है, इसलिए उसको नाम क्या दिया, आउटर मेम्ब्रेन का नाम दे दिया। अब आउटर मेम्ब्रेन के जो अंदर है ये क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है डेंसली प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। सो मैट्रिक्स जो है इसके अंदर ये जो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर से बनाया गया है ये क्या है, इसका मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के अंदर ये जो बीच में, मैट्रिक्स के बाहर ये जो बीच में ये फोल्डेड रीजन है ये क्या है, सारा का सारा हमारा क्रिस्टी कहलाते हैं, क्योंकि ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन कुछ स्पेस क्रिएट कर देती है तो उनको ही हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टी कह देते हैं। यहाँ पे राइबोसोम जो इसके अंदर पिंक डॉट्स प्रेजेंट हैं वो राइबोसोम्स हैं। ये हमारा जो येलो कलर से है ये क्या है, डीएनए है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर ये पार्ट्स इसके हैं। अब उस छोटे डायग्राम की तरफ भी देख लेते हैं क्योंकि ये डायग्राम जो है वो 2 डायमेंशनल डायग्राम है। सो इस डायग्राम के अंदर जो ये स्काई ब्लू लाइनिंग है ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन, येलो कलर की लाइनिंग इनर मेम्ब्रेन, और ये जो फोल्ड्स हैं आपको पता ही है क्रिस्टी, और इसके अंदर ये जो स्पेस है ये वाला स्पेस, ये सारा का सारा ये हमारा क्या है, इसका मैट्रिक्स है। सो इस मैट्रिक्स के अंदर आप ये डीएनए और ये राइबोसोम बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा का सारा टॉपिक। सो थैंक यू।